पंडित जी, तो मैंने ये जो सवाल सुनील प्रभु के बारे में इसलिए पूछा है क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा विवाद होने वाला था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो है ये कोई छोटा एक नेता नहीं था, बिल्कुल। वो इस सदी के महानेता थे। तो जब सदी का महानेता का स्मारक बनाने की कवायद शुरू हो जाती है और ऐसे में सुनील प्रभु जैसे शख्स की पूरी राजनीतिक करियर जो है दांव पे वो लग दांव जाती पे है। लगी थी। क्योंकि एक तरफ जाओ तो सरकार है, दूसरी तरफ जाओ तो पार्टी है, तीसरी तरफ जाओ तो पार्टी का आला नेता है, चौथी तरफ जाओ तो शिवसेना का कार्यकर्ता है और पांचवी तरफ जाओ तो खाई क्या है। बात है, बहुत बड़ी बात तो कही। इन सारी चीजों से जिस तरह से सुनील प्रभु निकले हैं, वो किस कारण निकले ये मुझे जानना है। देखिए, सुनील प्रभु की कुंडली में एक पुरातत्व का आशीर्वाद है। पुरातत्व बोलते हैं पूर्व जन्म को। जी जी। कहीं ना कहीं उनकी माँ का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक गुरु का आशीर्वाद है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु जी वे नमः। जी। तो कहीं ना कहीं सुनील प्रभु को आप देखिए, इतना बड़ा विवाद होने के बावजूद भी, यहाँ तक राजेश जी आप बाला साहब के स्मारक की बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि सोनिया गांधी को खुद खड़े होकर राजघाट में उनका स्मारक बनाना चाहिए था। सोनिया गांधी को खुद खड़े होकर, या पृथ्वीराज बाबा को खुद खड़े होकर, यहाँ पे शिवसैनिक, यहाँ पे हिंदू भाई चाहते वहां स्मारक बनाना चाहिए था, क्योंकि वो लोगों के दिल में बसते हैं। जी जी। लेकिन लेकिन उस सारे चक्कर में, उस स्मारक के चक्कर में जिस तरह की सुनील प्रभु की हालत हुई थी, आपको लगता है कि कुंडली के तौर पर या ग्रह गोचर के तौर पर वो निकल सकते थे आराम से? नहीं नहीं, देखिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती कि, क्योंकि कहते हैं कि सितारे आदमी को रंक से राजा बना देते हैं। जी। और सुनील प्रभु को तो मैं अगली जो आने वाली सरकार है उसमें एक बहुत बड़े कैबिनेट रैंक के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि सुनील प्रभु की कुंडली ऐसी है। आप ये देख लीजिए कि अब्राहम लिंकन भेड़ चराते हुए, बकरी चराते हुए देश के राष्ट्रपति बने थे, और सुनील प्रभु की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली सुनील प्रभु की कुंडली अगले 28 साल बहुत ही अच्छी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति में शिवसेना के एक प्रबल दावेदार और आमदार के रूप में भी उभरेंगे। ये उनकी कुंडली का जी वर्णन है। जी। मैं तो पंडित उनको जी, व्यक्तिगत तौर पे भी नहीं जानता।